हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बोर्ड हैकर क्लास के अंदर। मैं आपका अपना आदिल भाई और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बोर्ड फाइनल एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां से क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे। आप निश्चित होकर इस टॉपिक्स के ऊपर बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस बनाकर बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाना। तो हम लोग जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो बेसिकली जो देखने वाले हैं वो विवेचक के ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे कि क्वेश्चन ऐसे होगा डायरेक्टली विवेचक निकाले। उसके बाद हम लोग देखने वाले मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। जैसे कि क्वेश्चन में डायरेक्ट होगा कि नीचे दिए गए द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति बताएं। अब फिर तीसरे टाइप का क्वेश्चन होगा कि मूल की प्रकृति दे रहने पर के का मान निकाले। दोस्तों, अब बहुत ऐसी तैयारी करके जाना है, लेकिन ये चीज को समझने से पहले, इसके ऊपर क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग कुछ बेसिक मुद्दा समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो देखो, सिंपल है। वैसा समीकरण जिसमें चर चर उसको बोलते हैं जो समीकरण में लेटर्स होती है, चर के ऊपर हाईएस्ट पावर के रूप में दो हो। जैसे अगर इस समीकरण को नोटिस करो तो इस समीकरण में जो संख्याएं तुम्हें दिख रही है वो है अचर, और जो आपको लेटर दिख रहा है वो है आपका चर। तो चर के ऊपर हाईएस्ट पावर अगर दो हो तो उसे हम कहेंगे द्विघात समीकरण, यानी जिस समीकरण में चर की हाईएस्ट पावर दो हो। क्योंकि जो हाईएस्ट पावर होती है उसका घात नाम होता है, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर दो है मतलब घात दो है, तो ये है द्विघात समीकरण। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। जिस समीकरण के अंदर घात कितनी होती है, दो होती है, उसे क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे सभी में देखोगे तो घात तुम्हें दो मिलेगा ही मिलेगा, चर की हाईएस्ट पावर दो मिलेगा ही मिलेगा, तो ये सब द्विघात समीकरण है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि मूल क्या है, यानी रूट्स क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो, मैं तुमको बताता कि रूट्स क्या हो है, यानी कि मूल क्या है। तो देखो, जैसे यहाँ पे एक समीकरण को नोटिस करो। इस समीकरण में चर x है। अब मैं बोलूंगा चर x है, तो चर वो होता है जिसका मान नहीं पता है, लेकिन इसका मान कुछ तो कुछ होगा। तो मूल कहते हैं कि चर की वैसी मान जिससे समीकरण संतुष्ट हो उसे हम लोग कहते हैं मूल। फिर से समझिए, समीकरण में चर का वैसा मान जिससे समीकरण क्या होता है, संतुष्ट होता है, उसे मूल कहते हैं। अब जैसे मान लो, एग्जाम्पल समझो, मैं खुद रैंडम जो चर x है उसकी जगह पे -3 रखता हूं और फिर सॉल्व करता हूं। देखो, जैसे ये x है, इसकी जगह मैंने -3 रखा, स्क्वायर का स्क्वायर, +7, यहाँ कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई x है, यहाँ पे मैंने रख दिया -3, +12 इज इक्वल 0। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का जब स्क्वायर करते तो प्लस वैल्यू देता है, और 3 का स्क्वायर 9, यानी -3 का स्क्वायर हो गया +9, प्लस इंटू माइनस माइनस 7 3 21, +12 इज इक्वल 0। अब देखो, 12 और 9 जुड़कर हो गया 21, ओके, एंड -21 इज इक्वल 0, 0 इज इक्वल 0। क्या समझ में आया कि इस समीकरण में x की जगह -3 रखने से दोनों साइड क्या हो गया, बराबर, मतलब समीकरण संतुष्ट हो गया। तो x के इस मान को कहा जाएगा मूल, यानी रूट्स। यानी x की जगह पे -3 रखा है तो -3 मूल है। अब इस समीकरण का घात कितना है, द्विघात समीकरण का घात कितना होता है, 2 होता है। इसका मतलब यह है कि जो भी द्विघात समीकरण है सबके पास 2 मूल होगा, यानी उसके चर की 2 ऐसी मान होगी जिससे समीकरण क्या होगा, संतुष्ट होगा। हर द्विघात समीकरण के 2 मूल होंगे। जैसे कि ये जो है, इसमें एक मूल तो -3 है, दूसरा मूल -4 निकलेगा। बोलेगा सर आपको याद है क्या? नहीं दोस्त, मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है इसलिए मुझे याद हो गया, लेकिन मूल निकालने के तरीका होते हैं। कोई भी द्विघात समीकरण का मूल कौन होगा, यानी उसके x का कौन सा मान होगा, चर का कौन सा मान होगा जिससे समीकरण संतुष्ट होगा, यह आप पता कर सकते हो। मैं अगला वीडियो मूल निकालने पर लेकर आऊंगा, थोड़ा लॉन्ग होगा, लेकिन मूल निकालने में तुम्हें मैं एक्सपर्ट करूंगा। दोस्त, तुम कभी मूल निकालने में नहीं फंसोगे, लेकिन यहाँ पे समझाना था तुम्हें कि मूल का मतलब क्या होता है, इसलिए मैंने वैल्यू रख के समझाया, समीकरण को संतुष्ट करके दिखाया, तब समझ में आया अच्छा मूल उसको कहते हैं, x के मान या चर के मान को कहते हैं जिससे समीकरण दोनों तरफ बराबर हो जाता है, यानी कि संतुष्ट हो जाता है। अब उसी तरीके से यहाँ पे एक और समीकरण से समझो। जैसे यहाँ पे एक समीकरण लेता हूँ, x² -4 इज इक्वल 0। यह भी द्विघात समीकरण है। अब तुम देखो, x की जगह 2 रखो, देखना समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। 2² -4 इज इक्वल 0, 2 का स्क्वायर 4, -4 इज इक्वल 0, 0 इज इक्वल 0। क्या x की जगह 2 लेने से समीकरण संतुष्ट हुआ? तो x की मान 2 को हम कहते हैं मूल। अब तुम -2 भी लोगे तो भी संतुष्ट हो जाएगा। जैसे x की जगह तुम -2 रखो, -2 का स्क्वायर -4 इज इक्वल 0। अब देखो, माइनस की स्क्वायर क्या होती है दोस्त, प्लस, 2 का स्क्वायर 4, -4 इज इक्वल 0 0 0। क्या समझ में आया? तो इस समीकरण के पास x की 2 वैल्यू से ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है, यानी जो भी द्विघात समीकरण होगा उसके पास चर की 2 वैल्यू होगी,
जो लेटर्स होते हैं वो उसको चर कहते हैं। दो ही वैल्यू हो गया, वो मूल कहलाता है, यानी दो मूल होंगे। अब मूल को भी आप नाम दे सकते हो अल्फा और बीटा, यानी ये जो पहला मूल है ये अल्फा है, ये दूसरा जो मूल है ये बीटा है। अब समझते हैं विवेचक क्या होता है गाइस। अब समझते हैं कि विवेचक क्या होता है। तेरे को टेंशन नहीं लेने का रे, मैं तुम्हारे पापा से बात किया, तुम्हारे पापा बोला मेरा बच्चा बहुत अच्छे था पढ़ने में, लेकिन बीच में क्या होता है कि गलत साथी संगति में पड़ जाता, लड़की वर्ग के चक्कर में पड़ जाता और इसका रिजल्ट धीरे धीरे खराब हो जाता। लेकिन तुमको टेंशन नहीं लेने का रे, तुम्हारा भाई अभी जिंदा, तुम्हें कम बैक करने में तुम्हारी मदद कराता रहे, तुम सब बिल्कुल जुड़ के पढ़ना हमारे से, बिल्कुल जुड़ के पढ़ने का रे बाबा, बहुत अच्छे से तुमको पढ़ाएगा, तुम्हारा हर टॉपिक को कवर कराएगा, जिससे एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता रहे। ये साउथ इंडियन भाषा था दोस्तों, तो बिल्कुल जुड़ के पढ़ने का रे, तुम्हारा भाई जिंदा है, अभी तुम्हारा भाई जिंदा है, तुमको पढ़ेगा। तो चलो देखता है भाई, तुम अब बात करते हैं, अभी तक तो समझ में आ गया होगा कि क्या चीजें तुम्हें बताया, बेसिक आइडिया लग गया, कोई देखना बेसिक आइडिया ही लेने का भाई। अब समझो विवेचक क्या है, डिस्क्रिमिनांट। देखो जैसे मैंने बताया कि ये एक द्विघात समीकरण है, देखो यहाँ पे ये एक द्विघात समीकरण है। अब इस द्विघात समीकरण में जो x की मान होगी, जो समीकरण को संतुष्ट करेगा, उसको मूल कहेंगे। तो विवेचक एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा रास्ता है जिससे आप ये पता करोगे कि इसका जो मूल है वो निकल सकता है कि नहीं, यानी मूल संभव है निकलना कि नहीं। अगर मान लो कि मूल संभव है तो दोनों जो मूल होंगे, यानी दोनों जो चर के मान होंगे, दो निकलता है, वो एक जैसा होगा या अलग अलग होगा। तो ये सारी बात, यानी इसके मूल के बारे में बातें बताने वाला जो फैक्टर है वो विवेचक है। अब विवेचक का फॉर्मूला देखो, विवेचक का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी d मतलब डिस्क्रिमिनांट, यानी विवेचक बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बोले सर ये एबीसी आ गया, इसमें क्या क्या मतलब है। तो देखो d यानी विवेचक, यानी जो मूल के बारे में हमें बताएगा। बी कहेंगे किसको, देखो यहाँ पे चर x है, इसकी पावर 1 है, तो पावर 1 वाले चर के साथ जो नंबर रहेगा उसे b कहेंगे, यानी एक्स स्क्वायर वाले के साथ की जो नंबर होगी वो a होगी, x के साथ जो नंबर होगी वो b होगी, जो अकेला होगा वो c होगा। जैसे कि ये जो है ये a है, ये b है और ये c है, इतना याद रखना। तो ये तुमको ABC का मतलब पता चल गया। अब साथ साथ ये बात को तुम याद रख लेना दोस्त, एक ऑब्जेक्टिव यहां से हो सकता है, तुझसे पूछा जाएगा कि d बराबर 0 में क्या होता है। तो देखो तुमने अगर विवेचक का मान निकाला और अगर विवेचक का मान यानी कि डिस्क्रिमिनांट का मान 0 आ गया, यानी d का मान 0 आया, तो उस केस में समीकरण का मूल वास्तविक होगा, मतलब मूल निकलेगा और समान भी होगा, दोनों मूल एक जैसा निकलेगा। अगर d 0 से ज्यादा आता है, d अगर 0 से ज्यादा आता है तो मूल क्या होगा, तो भी वास्तविक होगा, मतलब तो ही मूल निकलेगा, लेकिन मूल अलग अलग निकलेगा। अगर d 0 से छोटा हो गया तो इस केस में मूल नहीं निकलेगा, वो है तो द्विघात समीकरण, लेकिन उसका मूल यानी उसके चर का मान एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, निकलेगा ही नहीं। चलो भाई ये बेसिक बहुत हो गया बेसिक। अब इसको इरेज करके सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग, इसमें दो क्वेश्चन इसमें देख लेंगे। देखो इसमें लिखा है निम्नलिखित द्विघात समीकरण का विवेचक ज्ञात करें, यानी सभी का विवेचक डी निकालेंगे, और जब डी निकल जाएगा तो उसके बाद प्रकृति भी निकाल लेंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन होगा या तो विवेचक निकाले या तो प्रकृति निकाले, तो प्रकृति तभी पता चलेगा जब विवेचक निकालेंगे। ठीक है, तो इसको इरेज करता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। ये जो पहला क्वेश्चन है वह है 3y² माइनस 2y प्लस 1/3 इज इक्वल 0। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, विवेचक निकालेंगे, यानी d का वैल्यू निकालेंगे और साथ साथ मूल की प्रकृति भी लिखेंगे। तो चलो सबसे पहले विवेचक निकालने से पहले ये जो वैल्यू, ये a की वैल्यू है तो इसको लिख लेंगे a बराबर 3। ये जो वैल्यू है ये b की वैल्यू है तो यहाँ लिख लेंगे b इज इक्वल -2। ठीक है, b इज इक्वल हम लोग लिख लेंगे -2, जो b की वैल्यू है वो -2 है, और जो c की वैल्यू है वो 1/3 है। जो c की वैल्यू कितनी है, 1/3। अब फॉर्मूला अप्लाई मारते हैं, ये भैया को लेकर आते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है विवेचक निकालने का फॉर्मूला, d इज इक्वल b² - 4ac। b की वैल्यू देखो दोस्त, b ये तो विवेचक की निकालना अपने को, b की वैल्यू -2 है तो यहाँ -2 रखा, स्क्वायर का स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू 3 है, इंटू c की वैल्यू 1/3 है, इंटू c की वैल्यू 1/3 है। अब चूंकि सबसे पहले फॉर्मूला लिखा फिर वैल्यू सेट किया। अब क्या करना है, देखो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 यानी +4,
माइनस ये 3 से ये 3 कट गया, काटा माटी हो गया, ये 3 से ये 3 घपतल्ले में चला गया, 4 एकम 4। अब 4 में से 4 क्या, 0। तो यहाँ पे विवेचक का मान कितना निकला, 0 निकला। अब देखो, या तो तुम डायरेक्ट विवेचक पूछेगा तो विवेचक निकाल के तुम छोड़ देना, या मूल की प्रकृति पूछे तो जब d बराबर 0 आपको आ गया तो यहाँ देखो d बराबर 0 पे एक नेचर होता है, प्रकृति होता है, तुम लिखना चूंकि d का मान 0 आया है इसलिए मूल जो होगा वो वास्तविक होगा, वो वास्तविक होगा और समान होगा, यानी दोनों मूल बराबर होगा। अब तुम बोलोगे सर मूल निकालना कब सिखाएगा, सिखाऊंगा अगले लेक्चर में। मूल वास्तविक होगा और समान होगा। मूल भी निकाल, विवेचक भी निकाल लिया, मूल की प्रकृति भी लिख लिया। कितना आसान है दोस्त, बहुत आसान। अब तुम बोलेगा कि सर अब तो बड़ा अच्छा स्टाइल में समझाता है, बड़ा आसानी से समझ में आता है। बिल्कुल समझ में आएगा, जोर के पढ़ने का रे भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखिए क्या। अगला क्वेश्चन है ये दिस वन। तो चलो इस कोपचे में समझते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन को इस कोपचे में समझ लेते हैं। 5x² माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल 0, माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल 0। इसका भी विवेचक यानी डी निकालना है अपने को। क्या करते हैं, सबसे पहले ABC नोट करते हैं। A है 5, B है -4 एंड C है +2। अब यहाँ D निकालेंगे, चूंकि विवेचक निकालना है तो D निकालेंगे। D का फॉर्मूला होता है B² माइनस 4AC। अब यहाँ पर B की जगह वैल्यू रखने का तो कितना रखें, -4 दिया है ना भाई क्वेश्चन में। -4 इंटू A की वैल्यू है 5 इंटू C की वैल्यू है 2। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 पंचे 20, 20 दूना 40। अभी कितना हो जाएगा, 10 में 6 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 24। ठीक है, तो यहाँ पे जो अच्छा -24 आ गया। देखो घट तो गया है, घटने के बाद बड़े संख्या का चिन्ह देते, बड़ा संख्या माइनस वाला है तो माइनस का चिन्ह। इस वक्त डी की वैल्यू माइनस में आई, जो चीज माइनस में अगर आई तो उसको हम बोलेंगे वो 0 से छोटा है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि डी की जो वैल्यू है वो छोटा आ गया 0 से। इस केस में d की वैल्यू जब 0 से छोटा होता है तो मूल अवास्तविक होता है। तो यहाँ लिख देंगे मूल अवास्तविक है, अवास्तविक। अगर आपसे सिर्फ विवेचक पूछेगा तो यहाँ पे निकाल के छोड़ देना, नेचर पूछेगा तो यहाँ तक लिख देना। मूल अवास्तविक का मतलब समझ में आया, इसका मूल निकलेगा ही नहीं। ठीक है, अब अपन देखते हैं ये 3 क्वेश्चन को। बोलेगा अरे भाई ये तो रूट वाला क्वेश्चन है, रूट से डरने का नहीं। मैं हूँ आसान तरीके से बताऊंगा, डरने का बिल्कुल भी नहीं। इसको धुआं उड़ा देंगे। क्या करेंगे, धुआं उड़ा देंगे। पहले इसको नोट करो। लेकिन हाँ एक बात तुम हमेशा याद रखना, मैथ्स में बहुत तेज होना जरूरी नहीं है। मैथ्स को समझकर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि जो बहुत तेज लोग होते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते, देखना एग्जाम में जाएगा रहक कर आ जाएगा, नहीं बनेगा उससे क्वेश्चन। और जो लोग एवरेज ही होते हैं लेकिन बहुत प्रैक्टिस करके जाते हैं, बहुत प्रैक्टिस करके लिखते हैं, जाते हैं एग्जाम में, देखना वो लोग पूरा पेपर को एकदम रौंद कराते हैं। इसलिए बिलीव इन प्रैक्टिस इन मैथ सब्जेक्ट, दैट्स ऑल। राइट इट डाउन, आई विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का हम लोग को विवेचक निकालना है डी। रूट से डरने का नहीं, बहुत इजी वे में समझाऊंगा। देखो सबसे पहले a की वैल्यू लिखते हैं ये √3, b की वैल्यू लिखते हैं ये 11 और c की वैल्यू लिखते हैं ये 6√3। ABC की वैल्यू नोट किया, D का फॉर्मूला चिपकाओ। कैलकुलेशन में मैं हूँ, कैलकुलेशन संभाल दूंगा, बस तुम प्रैक्टिस करके कैलकुलेशन और अच्छा करना। चलो देखो D का फॉर्मूला चिपका दे, D इज इक्वल B² माइनस 4AC। B की वैल्यू 11 स्क्वायर माइनस 4 इंटू A की वैल्यू √3 इंटू C की वैल्यू 6√3। 11 के स्क्वायर में तो तुमको दिक्कत होना नहीं है, 11 का स्क्वायर 121। अब आप तुम बोलोगे सर यहाँ मल्टीप्लाई गुना करना पड़ेगा। देख भाई कुछ नहीं है, पहले क्या करना है इधर कि √3 से √3 को गुना कर लेना, सबसे पहला काम। मैं बता देता हूँ √3 कितना होता है, √3 इंटू √3 कितना होता है, तो रूट अंडर 3 गुने 3 9, और 9 का जो रूट निकल जाता है वो कितना निकल जाता है 3। तो √3 इंटू √3 √9 हो गया, और √9 का रूट कितना निकलता है 3। इसका मतलब है कि ये दो चीज का तो गुना हमने कर लिया, कितना मिल गया 3। अब ये दो चीज को गुना करने के बाद ये दो चीज बनता है, तो इसका जो 3 आया उससे इसको गुना करो, फिर इससे गुना करो, तो ये दोनों गुना होकर 3 और 3 चौके 12, अब 12 छक 72, मतलब इसको गुना किया तो कितना मिला 72 मिला। अब चलो घटा दे, तो 11 में से 2 गया 9, 11 में से 7 गया 4, 49। इस वक्त डी का वैल्यू पॉजिटिव मिला, तो ये डी की वैल्यू जो है, अब डी निकल गया, विवेचक निकल गया। अब ये चूंकि प्लस में तो ये 0 से ज्यादा माना जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि डी की वैल्यू 0 से ज्यादा है, इसलिए मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा और असमान। देख सकते हो वास्तविक और असमान, और असमान। तो ये भी समझ में आ गया होगा। रूट के अभी भी अपने पास 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को अभी अपन देखने वाले, जुड़े रहना भाई,
जाने का नहीं, जुड़े रहने का, पढ़ने का, प्रैक्टिस करने का, धीरे धीरे बॉन्डिंग बनेगा, धीरे धीरे मजा आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? इसको लिखो और खूब प्रैक्टिस होना चाहिए। अभी चलते हैं वो दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलो दोस्तों, अब देखते हैं इन दोनों क्वेश्चन को, बहुत आसान तरीके से समझने वाले, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो यहाँ पे एबीसी की वैल्यू नोट करते हैं। ए की वैल्यू बताना दोस्त क्या है, √3 है। बी की वैल्यू -2√2, सी की वैल्यू -2√3। चलो फॉर्मूला चिपकाते हैं, D = B² - 4AC। भाई देख कर ही जाने का इस क्वेश्चन को। अब b की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ -2√2, स्क्वायर का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू √3, सी की वैल्यू -2√3। ऐसे अपन वैल्यू चिपका दिया। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले इसका स्क्वायर निकालेंगे। अब बोले सर इसका स्क्वायर निकलता कैसे, इसको बच्चे में समझो। -2√2 का स्क्वायर निकालना, तो देखो इसका मतलब है -2√2 को मल्टीप्लाई कर दो -2√2 से। स्क्वायर निकालने का मतलब उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। अब क्या होगा, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, 2 दूना हो गया 4, √2 इंटू √2 √4, ये दोनों होके गुना हो क्या है √4, ये दोनों गुना हो गया 4, 4 गुना √4 का स्क्वायर रूट 2, 4 दूना 8, मतलब इसके स्क्वायर जो होगा +8 आएगा। तुमको शॉर्ट बताऊं, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 ही ले लेना। इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 2, 4 दूना 8। अब यहां देखो माइनस इंटू माइनस प्लस। अब देखो √3 इंटू √3, पहले भी बताया था कि √3 इंटू √3 कितना हो गया 3। अब उस 3 से इस गुना कर दिए 4 को, तो 4 3 12, अब 12 दूना 24, 24 6 3 32। डी का मान कितना है 32, दिख रहा होगा 0 से ज्यादा है, तो डी 0 से ज्यादा है, तो मूल वास्तविक और असमान होगा। मूल वास्तविक होगा, वास्तविक और असमान, और असमान। अब यहां पर बात करते हैं, अब यहां पर डी निकालते, पहले एबीसी की वैल्यू लिखते हैं। ए की वैल्यू 3√3, बी की वैल्यू 10, सी की वैल्यू √3। अब डायरेक्ट फॉर्मूला चिपकाते हैं, D = B² - 4AC। अब बी की वैल्यू कितनी है अपने पास, बी 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 किधर गया, हाँ 10 है। बी की वैल्यू 10 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 3√3, सी की वैल्यू √3। 10 का स्क्वायर 100 माइनस, देखो यहाँ गुना कैसे होगा, √3 गुना √3 3, और 3 ये दोनों गुना हो गए 3, 3 3 9 और 9 6 36, और घटा देंगे तो 64। अब डी यहाँ भी 0 से ज़्यादा है ना, तो मूल वास्तविक और असमान होगा। मूल वास्तविक और असमान। ओके, उम्मीद करता हूँ समझते हैं। देखो अभी तक हमने 2 टाइप क्वेश्चन की, एक विवेचक ज्ञात करें, वो हमने इसमें इतने क्वेश्चंस के थ्रू समझ लिया, और एक की जो है मूलों की प्रकृति। लेकिन बात करेंगे दोस्तों हम लोग उस क्वेश्चन पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर वो क्वेश्चन डायरेक्टली लिख रखा है के किस मान के लिए दिए गए समीकरण का मूल वास्तविक और समान होगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। लेकिन देख भाई, ये जो कुछ हम क्वेश्चन इस पे तुमको समझाएंगे वो एवरेज क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है जिससे कि एग्जाम में तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन कंपटीशन में तुमको बनाने के लिए इसके बाद यही टॉपिक का क्वेश्चंस लॉन्ग बनाना पड़ेगा, टफ बनाना पड़ेगा। तो इसको मैं समझा देता हूं जिससे तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन तुमको इस पे बहुत टफ क्वेश्चन बहुत आसान भाषा में समझना हो तो कमेंट कर देना, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। नहीं कमेंट करोगे तो दोस्त दिक्कत है भाई, थोड़ा तो तुमको बोलना ही पड़ेगा कि बाबा थोड़ा सा समझाइए, वैसा भी क्वेश्चन। तो चलो ना डायरेक्ट क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं ना, तो क्या है यार। ओके, क्या है क्वेश्चन, ये कह रहा है, जैसे मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं कि 2x² + kx + 3 = 0। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ये जो हमारे पास समीकरण है, इस समीकरण में इस k की जगह कम k जो है इसका मान कितना होगा। ये जो k दिख रहा है यहाँ पे मान कितना होगा, 1 होगा 2 होगा 3, कितना क्या मान होगा कि समीकरण का जो मूल है वास्तविक और समान है। क्वेश्चन हमें ये बात कह दिया है, इस वक्त हमको क्वेश्चन ने नेचर बता दिया कि समीकरण में जो k है उसका मान क्या होगा जबकि मूल वास्तविक है। बहुत सिंपल भाषा में समझाओ ना, तो शायद सीधी सी बात है, यहां हम लिखेंगे कि क्वेश्चन ने खुद बताया है कि मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक और असमान है। क्या है, मूल वास्तविक समान है, मूल वास्तविक और समान है। तो क्वेश्चन ने हमें, देखो इस बात को समझो, इस क्वेश्चन को तुम कैसे डिकोड करोगे, कैसे क्रैक करोगे, बहुत आसान भाषा में बताता हूं। देखो ये समीकरण दिया है क्वेश्चन ने, और एक बात बताया कि मूल वास्तविक और समान है। क्वेश्चन ने कितना चीज दिया, 2 चीज, एक कि मूल वास्तविक है और समान है, और दूसरा समीकरण। तो जैसे ही क्वेश्चन तुमको ये बोले कि मूल वास्तविक और समान है,
अब कुछ भी निकालना हो तो मूल, वास्तविक और समान किस केस में होता है? d इज इक्वल 0 के केस में। जस्ट ये तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा। ये कंडीशन देगा, ये फॉर्मूला, ये कंडीशन देगा, ये फॉर्मूला, ये कंडीशन देगा, ये फॉर्मूला। तो कंडीशन अभी ये वाला दिया गया, तो इसलिए तुम ये वाला फॉर्मूला लिख लो, d बराबर 0। और इसको लेकर कैरी कर लेने का। बोले सर कहीं फंस गए तब? मैं हूं ना, नहीं फंसने दूंगा। चलो समझते हैं। अब यहाँ पे d की जगह फॉर्मूला लिखो। d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। टॉप पर देख ले भाई, उधर लिखा हुआ है। b का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। अब b का वैल्यू, बोले सर a b c किधर से आएगा? ये देखना भाई, ये a है तुम्हारा, इधर लिख दे कुप्ची में, यहाँ बता देता हूँ क्योंकि इधर अपन लिख नहीं पाए ना, डायरेक्ट फॉर्मूला लेकर चल रहे हैं। यहाँ a की वैल्यू बता देता हूँ। a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है k एंड c की वैल्यू है 3। तो यहाँ b की वैल्यू कितनी है? k है, तो k² माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3 इज इक्वल 0। ये हो गया k² माइनस 4 गुना 8 3 24 इज इक्वल कितना? 0। अब क्या करना, 24 को राइट साइड भेज दे भाई, तो k² इज इक्वल 24। अब यहाँ पर क्या करना, k पर से स्क्वायर हटा के इधर रूट चढ़ाना। अभी रूट प्लस माइनस के साथ चढ़ाना। जब भी हम यहाँ से स्क्वायर हटा के इधर रूट चढ़ाएंगे तो किसके साथ चढ़ाएंगे? प्लस माइनस के साथ। तो k इज इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट 24। बोले सर यहीं पे छोड़ दें? नहीं, अब 24 के स्क्वायर रूट निकालेंगे। कैसे? ये देखो, 24 लिखने का, इसका अभाज्य गुणनखंड करने का। जैसे एलसीएम लाइक नहीं तोड़ते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन, वैसे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छके 12, 2 तिहाई 6। देखिए इसमें जोड़ा किसका लगा? इसका एक जोड़ा लग गया, तो ये जोड़ा में से बस एक दो लेना, अब वो रूट के बाहर रख देना। जिसका जोड़ा है उसमें से एक लेके रूट के बाहर, और जिस दो का जोड़ा नहीं तुमको मिल रहा है उन दोनों को गुना करके रूट में छोड़ देने का। ओके, और ये हो गया तुम्हारा के का मान। बहुत आसान है, बहुत आसान है, नॉर्मल है। ये कंडीशन दिया, ये फॉर्मूला बना, वैल्यू चिपकाया, सॉल्व किया। प्रैक्टिस कर लेना जितनी बार हो सके। इसको लिखो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब हमारे पास है दूसरा क्वेश्चन। इसमें भी क्वेश्चन वही कह रहा है कि वास्तविक और समान है मूल, तो के का मान निकाले। तो चलो शुरू करते हैं। कंडीशन क्या दे रहा है क्वेश्चन? कंडीशन दे रहा है कि जो मूल है वो वास्तविक है। मूल कैसा है? वास्तविक है और समान है। मूल अपना वास्तविक है और समान है। अब ये किस केस, इस ये कंडीशन में क्या है फॉर्मूला? d इज इक्वल 0। तो अपन यहाँ लिखेंगे d इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे d का फॉर्मूला चिपका दो भाई, टॉप पे देख लेने का, b² माइनस 4ac इज इक्वल 0। अब आप बोलेगे सर ए बी सी का मान किधर से लेकर आए? तो देख ना भाई, बोले सर यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं है। कोई नहीं, यहाँ पे अगर यदि गुणांक कुछ नहीं रहे तो 1 ले लेने का, है ना। तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -4k एंड c की वैल्यू k। चिपकाते हैं यहाँ पे। b की जो वैल्यू अपने पास है वो -4k है, स्क्वायर का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है k इज इक्वल 0। अब 4 का स्क्वायर 16, k का स्क्वायर k स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर तोड़ना, 4 का स्क्वायर 16, k का स्क्वायर k स्क्वायर, -4 इंटू के 4k इज इक्वल कितना हो गया? 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन? कॉमन लेंगे। क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। देखो 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, k से ये भी कट रहा है, k से ये भी कट रहा है। तो जिस चीज से ये दोनों कटे वो कॉमन। तो 4 से और k से, दोनों से, यानी 4k से दोनों कट रहा है, तो अपन कॉमन रखेंगे 4k। 4k क्या रखेंगे? कॉमन। यानी 4k से ये दोनों कट जाएगा तो 4k को कॉमन ले लिया। अब ये जो कॉमन वाला 4k से दोनों को काट देने का, गप्तले में ले जाने का। तो 4 से 4k से डिवाइड करें, 4 चौके 16, 4 बार में, k से k स्क्वायर कटा, k बार में, माइनस 4k से 4k एक बार में इज इक्वल 0। अब कुछ नहीं, 4k बराबर 0 ले लेना। अब ये 4k ने इसको बराबर 0 ले लेना, और ये जो 4k -1 है ना, इसको 0 ले लेना बराबर, यानी इस दोनों वैल्यू को 0 के बराबर, दिस इक्वल 0, दिस इक्वल 0। अब यहाँ से k इज इक्वल हो जाएगा 0/4, यानी k की वैल्यू कितनी हो गई? 0। अब यहाँ पे क्या करना? 4k -1 उधर जाएगा, +1, और k इज इक्वल हो जाएगा 1/4। यहाँ से भी तुमने k का मान निकाल लिया, यानी इसके k के 2 मान हैं। बात समझे कि नहीं? सो अब चलते हैं हम लोग ये बाकी 2 क्वेश्चन के तरफ। तो इसको पहले नोट कर लो। ओके दोस्तों, अब अपने पास है ये लास्ट के 2 क्वेश्चन, इसके बाद मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। प्लीज अभी दोनों क्वेश्चन को समझे। देख भाई, इसमें भी के का ही मान निकालना है, और इसमें वही कंडीशन, मूल है, वास्तविक और समान। इसमें भी यही वाला केस, ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लेकर चलेंगे। देखो यार, लेकिन समीकरण थोड़ा उटपटांग लग रहा है, तो देखो इसको क्या करना, मानक रूप में लाना। कैसे मानक रूप में लाओगे? समीकरण को नॉर्मली इस रूप में रखना है, देखो बोलते मानक रूप में। तो क्या करने का मैं बताता हूँ। पहले यहाँ से यहाँ गुना कर दो, k का k रखो, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, -2 इंटू के एक्स
2kx प्लस 6 इज इक्वल 0। अब ये जो k का मान है क्या हो गया, मानक रूप में आ गया। अब चलो फॉर्मूला लिखेंगे। मूल कैसा था भाई, क्वेश्चन ने बताया है मूल वास्तविक और समान है। ये किसने बताया, मैंने नहीं बताया, क्वेश्चन ने बताया मूल वास्तविक और समान है। कैसा है, समान है। तो किस केस में होता है ये, d इज इक्वल 0 के केस में होता है। इस केस में होता है ना, d इज इक्वल 0 के केस में होता है। तो d की जगह वैल्यू रखेंगे। d की वैल्यू कितनी है, सॉरी फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0। नाउ चलो b की वैल्यू बताओ। b की वैल्यू यानी a की वैल्यू है k, b की वैल्यू है -2k एंड c की वैल्यू है 6। तो b की वैल्यू है -2k, स्क्वायर का स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू अपने पास है k एंड c की वैल्यू है 6 इज इक्वल 0। अब यहाँ ये 4k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 6 24k इज इक्वल 0। अब देखो इसमें से कॉमन लेना, कॉमन क्या होता है, जिससे ये दोनों कट जाए। 4 से भी दोनों कटेगा, k से भी दोनों कटेगा, मतलब 4k कॉमन होगा। अपन कॉमन लेंगे 4k से दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड। 4k से इसको डिवाइड करेंगे, 4 से 4 कैंसिल, k से k स्क्वायर को कैंसिल करेंगे, क्या आएगा माइनस 4 से 24 कटेगा 6 बार में, k से k खत्म इज इक्वल 0। अब दोनों बराबर 0 ले लो, 4k इज इक्वल 0, k माइनस 6 इज इक्वल 0। तो k की वैल्यू होगी 0/4 यानी k की वैल्यू होगी 0 और k की वैल्यू होगी 6, राइट। अब चलो भाई इसको भी देख ले, इसमें वही केस है यार, मूल वास्तविक और समान है। मूल अभी सबको धुआं और आ देना है। ओके, तो फॉर्मूला लेकर चलेंगे d बराबर 0। d का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4c इज इक्वल 0। अब देख भाई b की वैल्यू p है तो p का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 4 है तो 4c की वैल्यू 3 इज इक्वल 0। तो ये हो गया p स्क्वायर माइनस 4 × 16 48 इज इक्वल 0। सो पी स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा, 48 को राइट साइड भेज दो ना दोस्त, 48। तो p इज इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस √48। अब तुम ये सोचे ना 48 का रूट निकालना, तो देखो यहाँ पे 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में करते हैं 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। इसका जोड़ा लगा तो 1 2 रूट के बाहर, इसका जोड़ा लगा तो 1 2 रूट के बाहर, इसका जोड़ा नहीं तो ये रूट के अंदर। तो ये जोड़ा है तो इसका 1 2 रूट के बाहर, इसका जोड़ा है तो 1 2 रूट के बाहर, इसका जोड़ा नहीं तो रूट के अंदर, यानी 2 2 4√3। तो इसका वैल्यू आया प्लस माइनस 4√3। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा वीडियो समझ में आएगा दोस्त। मज़ा आए मज़ा नहीं आए, एकदम अच्छे से पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ्स है, इसमें समझने से उतना काम नहीं बनता है, इसमें प्रैक्टिस करने से काम बनता है। तुम बहुत तेज आदमी हो, बहुत समझ लिए हो, तुम सोच रहे हो कि एग्जाम में जाके फाड़ देंगे, कुछ नहीं हो पाएगा, हक के आ जाओगे वहाँ पे। इसलिए कहता हूँ कि समझ तेज हो ना हो, अगर तुम बहुत प्रैक्टिस करते हो तब जाके तुम पेपर को फोड़ के आओगे। मस्त प्रैक्टिस करके रखना। मिलता हूँ अगले लेक्चर में, बाय बाय।